हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी जो प्यारी रेडियाना होती है वो बाहर घूमने के लिए आई होती है और वो मन में सोचती है कि ये मेरा पहली बार है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से ये पहली बार है कि मैं बाहर निकली हूँ घूमने के लिए। फिर जेनो बोलता है कि अभी हमें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। रिडियाना कैरेज से निकलती है और उतरने के बाद वो लोग पैदल चलते हैं। पर हमारी जो निको और जिनो होते हैं वो दोनों थक जाते हैं चलते चलते। फिर रेडियाना चलते चलते सोचती है कि अगर मैं सोचूं तो हिज हाइनेस जो है वो इस मंथ मुझे एक बार देखने के लिए आए थे। और फिर हम देखते हैं कि रेडियाना सोच रही होती है कि वो सो रही थी और उस टाइम पे किसी का हाथ देखो जो रेडियाना की तरफ आ रहा है। और फिर रेडियाना सोचती हुए बोलती है कि मैं सोच रही थी कि वो मुझसे मिलने के लिए क्यों आए थे। और फिर हम देखते हैं कि जिनो को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है चलने में। तो हमारी जो रेडियाना होती है वो बोलती है आप आ जाइए और मेरे पीठ पे बैठ जाइए। तभी जिनो बोलता है कि मैं इन सारे चीज़ों से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आपको बुरा ना लगे, इसीलिए मैं आपके ऊपर पीठ में बैठ जाती हूँ रेडियाना। और फिर वो दोनों चल रहे होते हैं और जिनो फिर से बोलता है कि हम बहुत ही करीब आ चुके हैं, हमें बस इस जगह को पार करना पड़ेगा, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे हमारी मंजिल तक। फिर जिनो जो होता है वो जंप करके उतर जाता है और आगे की तरफ बढ़ता है। और हमारी जो निको होती है वो बोलती है आपने बहुत अच्छा किया लेडी रेडियाना। और रेडियाना बोलती है ये तो कुछ भी नहीं। और फिर हम देखते हैं इतनी ही देर में हमारा जो जिनो होता है वो बहुत ही दूर तक चला गया होता है। और फिर वो पूछता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को आने में। तो हमारी जो निको होती है वो बोलती है हम आ रहे हैं। वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो कोई ओल्ड मैन हो कभी कभी। रेडियाना निको से पूछती है कि आखिर निको कितने साल का है। तो रेडियाना को हमारी जो निको होती है वो बताती है कि वो 5,000 साल का है। ये सुनने के बाद रेडियाना शॉक हो जाती है। फिर रेडियाना की आंखें सामने किसी की ओर देखती है और हम देखते हैं कि सामने कोई खड़ा हुआ होता है। फिर वो आदमी बोलता है कि जब हमें पता चला कि हिज हाइनेस ने अपनी जो पार्टनर है उसको चुन लिया है तो हमें लगा मुझे लगा कि वो एक कोई परी होगी या कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगी, पर तुम बोल रहे हो कि ये एक इंसान है। हमारा जो जिन्ना होता है वो बोलते हैं यही वजह है कि हम आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जितनी दिखती है उससे भी ज़्यादा चालाक है वो। और हाँ, वो पेपरोस के पत्ते से बास्केट भी बना सकती है। फिर वो आदमी बोलता है कि बास्केट। वो जाने लगता है। तभी जूनो परेशान होते हुए बोलता है कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि हिज हाइनेस अपनी वर्जिनिटी इसी औरत को देना चाहते हैं। वो आदमी बोलता है कि मैं समझ गया और प्लीज़ मेरे साइड में रहना ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भी हार्म ना आए। फिर जूना बोलता है कि ये कोई भी मज़ेदार बात नहीं है। फिर निको डरते हुए रेडियाना के पीछे छुप रही होती है। वो आदमी उन लोगों को एक गुफा के अंदर लेके जाता है। वो सब लोग गुफा के अंदर आते हैं और गुफा को अच्छे तरीके से देखते हैं। वो बहुत ही सुंदर होता है, छोटा सा, पर बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। और फिर रेडियाना बोलती है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। हम सब देखते हैं कि वो जो घोड़े के बॉडी वाला जो आदमी होता है वो उन लोगों को खाने के लिए कुछ देता है। और तब जूनो बोलता है कि काइंड ऐश, हम इतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ तक आए और उन्होंने सिर्फ हमें कुछ बेयर्स और कुछ मांस को ऑफ़र किया है। फिर हमारी निको बोलती है कि मुझे पता था कि इन्हें काम करना बहुत पसंद है, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतने सारे स्क्रॉल्स नहीं देखे। तभी जूनो खाना खाते हुए बोलता है कि अमाजिन, तुमने जो बोला मुझे अब याद आ रहा है कि बहुत टाइम हो गया है मैंने उसको नॉलेज किया हुआ है, उसको पढ़ रखा है मैंने पूरा। हमारी जो रेडियाना होती है वो इस बात पे हंस रही होती है। और फिर जूनो पूछता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है।
तो हमारी जो रेडियाना होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अभी अभी आप बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल लग रहे थे। और इस बात को सुन के जूनो बोलता है कि क्या कहा तुमने अभी? फिर हमारी जो निको होती है वो जिनो से बोलता है कि आपका फेस अभी बिल्कुल लाल हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चेरी हो। फिर हम एक स्क्रॉल और पेपर्स को देखते हैं वहाँ पे, और फिर रेडियाना बोलती है कि लॉर्ड माजूस बहुत ही ज़्यादा बिजी होंगे। और जो हमारी जेनो है वो बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, उनको देख के ऐसा लग रहा होगा, पर वो पवियस के एक स्कॉलर रह चुके हैं। और तभी हमारा जो जिनो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो हमारे लिए अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो चलो अभी हम रेस्ट करते हैं। निको बोलती है कि आप मजाक कर रहे हैं ना जिनो, आपको पता है ना मैगियोस बिल्कुल भी इसे ठीक तरीके से नहीं लेंगे, वो ये नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पे रात को रुक जाए। और फिर निको रेडियाना की तरफ देखती है तो रेडियाना बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ निको, मुझे बस कुछ काम करना है सोने से पहले। और फिर हम देखते हैं किसी के हाथों में से खून निकल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं ये जो हमारा सन प्रिंस होता है ओराटियो, उसके हाथ में से निकल रहा होता है और वो बिल्कुल हील हो चुका होता है, जिसे देख के ओराटियो जो होता है वो हंसता है और फिर वो खुद को टेलीपोर्ट करता है। और फिर हम देखते हैं वो हमारे रेडियाना के पास जाके लेट जाता है और रेडियाना की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, रेडियाना क्या तुम्हें भी मेरे आँखों से आंखें मिलाने में तकलीफ़ होती है दूसरे लोगों की तरह? और फिर हमारा जो सन प्रिंस होता है वो रेडियाना को हक कर लेता है और मन में बोलता है ये सिर्फ 1 मिनट के लिए ही सही, पर मैं तुम्हारे बाहों में आराम करना चाहता हूँ। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक कर दीजिए मेरे वीडियोस को, और कमेंट में जल्दी बताइए कि नेक्स्ट में कौन सा पार्ट डालूँ। प्लीज़ कौन से सीरीज़ का पार्ट डालूँ प्लीज़ मुझे बता दीजिए।